जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, डेली हम आपके प्रीवियस ईयर एक सेट का सॉल्यूशन करवाते हैं। तो इसमें आज देखिए हमारे पास जो आया है वो कौन सा है। 17 नवंबर की सेकेंड शिफ्ट एसएससी जीडी कांस्टेबल के जो 25 रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, इन सभी को सॉल्व कराया जाएगा। जो आपके 25 रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में सॉल्व कराया जाएगा। तो हमने एक जो रखा है यहाँ पर प्रीवियस ईयर डेली आपका सॉल्यूशन चल रहा है, ठीक है। तो इसको आप देख के अपने जो है वो आप एग्जाम के लिए 60 नंबर पक्के कर सकते हैं। मतलब कि जो कॉन्सेप्ट से आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी से आपके 60 नंबर के बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर देख के अपने 60 नंबर पक्के कर सकते हैं। और जो 40 नंबर है इसके लिए क्लासेस आपकी चल रही है, तो इस 40 नंबर की क्लासेस भी आप पक्के कर सकते हैं। मतलब कि 100 बाई 100 की आपकी तैयारी चल रही है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली क्लासेस देखें, जिससे कि आप अपना जो है वो सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, जैसे कि इसमें बताना है, जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है, इसे थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। देखिए क्वेश्चन हमें दिया गया है, तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है कि चिन्ह परिवर्तित करके कौन सा चिन्ह इसके स्थान पे सही आएगा कि उत्तर सही हो जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ बताना है कि इसके स्थान पर ऐसे कौन कौन से चिन्ह है कि परिवर्तित करें। जैसे कभी भी इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले भाग को परिवर्तित करना होता है, ठीक है। भाग वाले चिन्ह को देख लेते हैं। देखिए भाग वाला चिन्ह कौन कौन से ऑप्शन में है। तो भाग वाला जो चिन्ह है आपका वो पहले ऑप्शन में है, ठीक है, और तीसरा ऑप्शन में है। तो यहाँ पर देखिए भाग से अगर प्लस को चेंज करें तो ये भाग की जगह हम प्लस लिख सकते हैं और प्लस की जगह भाग लिखेंगे। तो देखिए इसमें इसका भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो मतलब अगर नहीं कट रहा है तो उसे छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर हम ये वाला उठाते हैं भाग वाला, तो भाग इसमें है और गुणा इसमें है। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, इस जगह पे हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों की जगह चेंज कर सकते हैं ना। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, भाग लिख सकते हैं और यहाँ गुणा लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या बन गया है, 16, ये गुणा हो गया 32 बटे में भाग है, भाग में है तो भाग में नीचे चले जाता है ना 128, तो 128 नीचे चला गया, प्लस 9 माइनस 17 हो गया। अब देखिए 32 से काटेंगे तो 32 से 4 बार चले जाएगा, 4 से 4 बार चले जाएगा। इधर टोटल कितना बचा, 4 बचा, 4 और 9 कितना हो गया, 13 हो गया। माइनस में 17 है, कितना बच गया, माइनस का 4 बच गया। और देखिए इक्वल में माइनस का 4 है, मतलब कि ये क्या होगा, हमारा सही होगा अगर ये चिन्ह परिवर्तित करते हैं तो। बस इसी तरीके से आपको नॉर्मल से करते चलना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें आपको बताना है कि जो आकृति काटी गई है। तो यहाँ देखिए आपको आकृति जो दिख रही होगी, इसमें इसमें 4 आकृति आपको दिख रही है। तो सभी में क्या है, जितने भी बॉक्स होंगे, देखिए 4-4 आकृति सभी में होना चाहिए। तो सभी में 4-4 आकृति, परंतु ये वाला बॉक्स जैसे देखे तो ये वाला जो हमें दिया गया है, इसमें देखिए ये जो यहाँ पे एकदम बॉक्स छोटा सा बना हुआ है, ऐसा चारों कोने में यहीं पर बॉक्स होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये कोने पे है तो ये चारों कोने में आना चाहिए ना। तो ये चारों कोने में कौन कौन से में है, तो देखिए ये इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, परंतु इसमें है। तो ये क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ऐसे आपको नॉर्मल ही क्वेश्चन मिलेंगे, ज्यादा हार्ड नहीं मिलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन को बताना होता है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाता है, पहले आप सभी को इनकी संख्या गिन लेना है कि कितने पद है टोटल। तो देखिए कितने पद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 पद है। 15 पद है। तो मैंने आपको बताया कि 15 पद हमेशा किस में बढ़ सकते हैं। तो देखिए 5 से स्टार्ट होगा, ठीक है, 5 में बढ़ सकते हैं, या तो 5 के अलावा किसी में बढ़ सकते हैं और किसी में नहीं बढ़ सकते, क्योंकि 5 से डिवाइड होगा तो 5 में ही जाएगा, ठीक है। तो 5-5 के काट लेते हैं। तो देखिए 5 कहाँ तक जा रहा है, 5 आपका यहाँ तक जा रहा है, फिर 5 यहाँ तक जा रहा है, फिर 5 यहाँ तक जा रहा है। तो बस आपको इस तरीके से 5-5 लेके से काट लेना है। अब बस ये देखना है कि पहले पे जी आ रहा है, तो यहाँ पर भी पहले पे जी आ गई इस वाले भाग में, ठीक है। अब देखिए दूसरे पे इधर क्या है, डी है, तो यहाँ पर भी दूसरे पे डी आएगा। इसमें तीसरे पे क्या है, एफ है, तो यहाँ पर भी एफ आएगा। अब इसमें चौथा खाली है, तो इसमें चौथे पे क्या है, पी है, तो चौथे पे पी आएगा। अब ऐसे इसको भी भर लेना है। तो देखिए यहाँ पर क्या जाएगा, एफ आ जाएगा और पी आ जाएगा। अब हमने कौन कौन सी संख्या लिखी, वही बस उत्तर होगा इसका। जैसे हमने लिखा है डी लिखा है, फिर एफ लिखा है, ठीक है, फिर जी और पी लिखा है, ये जी और पी लिखा है, फिर इसमें लिखा है एफ और पी लिखा है ना। तो देखिए
यही इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो बस आपको इसी तरीके से अगर देख लेना है, यहाँ पर अगर 16 होती संख्या तो 16 होती तो हम इसमें किसमें तोड़ते, 4 में तोड़ते, क्योंकि 4 से डिवाइड होता। अगर 18 होती टोटल संख्या तो 18 के लिए हम इसमें 6 में तोड़ते, ठीक है। और अगर 20 होती तो 20 को किसमें तोड़ते, 4 में तोड़ते, ठीक है। ऐसे आपको ध्यान रख लेना है सभी को। अगर टोटल पदों की संख्या इतनी इतनी है तो किस किस में तोड़ना है। देखिए 15 रहेगी तो 5 में तोड़ना है, 16 रहेगी तो 4 में तोड़ना है, 18 रहेगी तो 16 में तोड़ना है, और 20 रहेगी तो 4 में तोड़ना है, ठीक है। इस तरीके से आपको तोड़ना है। अगर 24 रहेगी, ठीक है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में आ जाती है 24 तक भी आती है, तो 24 रहेगी जब भी आपको 4 में ही तोड़ना है। जहां छोटा 4 से ही हमेशा स्टार्ट होगा, ठीक है, 4 से ही हमेशा स्टार्ट होगा। अगर 4 से जम नहीं रहा है तो फिर इसमें किसका भाग चले जाएगा, 6 से चले जाएगा, 6 से जमा के देख लेना, ठीक है। परंतु 4 से ही हो जाएगा, तो इतना आपको याद रखना है। यहाँ तक आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अगर इसमें जैसे 4 से नहीं जम रहा है तो अगली संख्या इसमें किससे भाग जाएगा, 8 से जाएगा, तो 8 से जमा के देख सकते हैं। परंतु छोटे से छोटे संख्या से ही अधिकतर जम जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है जैसे कि इनमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो देखिए इसमें और इसमें से हर बार क्या हो रही है, संख्या बढ़ते चल रही है। तो इसमें कितना ऐड हो रहा है, 30 हो रहा है, इसमें भी देखिए 30 ऐड हो रहा है, इसमें देखिए कितना ऐड हो रहा है, 30 हो रहा है, इसमें भी 30 होगा मतलब। तो इसमें 105 में 30 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है जैसे कि बोला है, पहला कथन देख लेते हैं, दूसरा कथन देख लेते हैं। पहला बोला है कि सभी जो एमटेक है, ये सभी एमटेक वाले जो है वो क्या बोला गया है कि वो इंजीनियर है। क्या है, इंजीनियर है। तो हमने ये लिख दिया इंजीनियर हो गए, ठीक है। ये सभी एमटेक वाले हो गए क्या, इंजीनियर हो गए। अब बोला है कि सभी एल एल एम वाले जो है वो क्या हो गए हैं, तो सभी हो गए हैं वकील, ठीक है। क्या हो गए, वकील हो गए। सभी एल एल एम वाले क्या है, वकील है। अब हमसे निष्कर्ष क्या बोल रहा है कि सभी वकील एल एल एम छात्र है। देखिए सभी नहीं, कभी भी बाहर से अंदर की ओर जाते हैं, जैसे कि वकील से एल एल की ओर जाते हैं तो कुछ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो कुछ का प्रयोग करते हैं, और अंदर से बाहर की ओर जाते हैं तो सभी का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ बोला गया था कि सभी एमटेक छात्र इंजीनियर है, मतलब एमटेक से क्या हो रहा है, बाहर की ओर जा रहा है ना, तो ये सही होगा, ठीक है, सभी का प्रयोग करते हैं। परंतु इधर बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं, जैसे वकील से एलएलएम की ओर था, तो ये वकील से एलएलएम की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ होना था। क्या होना था, कुछ होता तो सही होता, पर सभी है तो ये वाला कथन भी गलत है। ऐसे ही इसमें भी कहा गया है कि सभी इंजीनियर एमटेक है, तो ये गलत होगा। यहाँ पर क्या होना था, कुछ होना था, क्योंकि इंजीनियर से एमटेक की ओर आ रहा है तो कुछ बोलता कि कुछ इंजीनियर एमटेक है, तो वो सही होता है। तो इसलिए दोनों कथन क्या है, वो दोनों सही नहीं है, गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, तो इसमें आपको बताना है कि चारों में से असंगत कौन है, ठीक है, अन्य में से असंगत कौन है ये बताना है। तो सभी के नंबर आपको याद होना चाहिए। जैसे कि इसके नंबर देखे तो ये क्या होता है, पी 16 पे आता है, ए 19 पे आता है, बी आपका होता है 22 पे, वाई आता है 25 पे, और वी आता है 2 पे, ठीक है। ऐसे ही एन को देखे तो 14 पे आता है, यू क्यू 17 पे आता है, टी 20 पे आता है, डब्ल्यू 23 पे आता है, ए 1 पे आता है। डी देखे तो डी 4 पे आता है, जी कितने पे आता है, तो जी आपका 7 पे आता है, फिर जे 10 पे आता है, एम 13 पे आता है, पी 16 पे आता है। टी देख ले तो टी कितने पे आता है, तो 20 पे आता है, डब्ल्यू कितने पे 23 पे आता है, जेड 26 पे आता है, जी से जी और ये आपका हो गया 6 पे एफ आता है। इनमें देखिए 3 का अंतर है, इन सभी में कितने का 3 का अंतर है, इसमें भी देखिए 3 का अंतर है, इसमें भी देखिए 3 का अंतर चल रहा है बकायदा, और यहाँ पर आके 4 का हो जा रहा है, क्योंकि 23 और 3 26 होता तो सही होता ना। यहाँ क्या होना था, जेड होना था, परंतु इनने एक ज्यादा लिख दिया, 4 ज्यादा जोड़ दिया, इसलिए गलत हो गया। ऊपर वाले में 3 का अंतर है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है, बताना है आपको कि ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। जैसे देखिए इसके नीचे की संख्या ये है, इसके नीचे की संख्या ये है, और इसके नीचे की संख्या ये है, ठीक है। तो इसको बताना है कि क्या आएगा। यहाँ देखिए आपको सिंपल से इसमें कुछ नहीं करना था, जो बीच वाली संख्या थी इससे इसमें भाग देना था, और उसका दोगुना कर देना था। तो देखिए 81 में 3 से भाग देंगे तो कितनी बार चले जाएगा, तो ये 27 बार चले जाएगा, और 27 का दोगुना कर देंगे तो ये दोगुना कर दिए, ठीक है, ये 54 हो गया। ऐसे ही 6 से इसमें जब भाग देंगे 33 में तो कितना हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 5.5 होगा, क्योंकि 5.5 होगा, 5 का 30 होता है, 5.5 हो गया। 5.5 का दोगुना करेंगे तो कितना हो गया, 11 हो गया। ऐसे ही 4 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार चले जाएगा, 14 बार चले जाएगा, और 14 का दोगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और 28 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नॉर्मल से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं पूछे जाते हैं, ऐसे ही आपको नॉर्मल नॉर्मल बताते जाएंगे। देखिए यहाँ पर पूछा गया है
जैसे कि कोच को 90 लिखा जाता है, पोस्ट को 210 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में नॉइस को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, इनकी सभी की संख्या आपको याद रहना चाहिए बस अल्फाबेट में। जैसे बोला है सी का नंबर कितना होता है, 3 होता है, ओ का 15 होता है, ए का 1 होता है, और सी का फिर 3 होता है, फिर 8 होता है। इन सभी को हम ऐड करें तो देखिए कितना निकल के आ रहा है, ऐड करने पे आ रहा है आपके सामने 30 हो रहा है, और ये 30 का 3 गुना करने पे आ रहा है ना 90, तो 90 आ गया, ठीक है। ऐसे ही अगर पोस्ट की बात करें तो देखिए इन सभी के नंबर आपको याद करने चाहिए। जैसे पी का होता है 16, इसका 15 होता है, एस का 19 होता है, टी का 20 होता है। इन सभी को ऐड करें तो कितना हो रहा है, तो देखिए इन सभी को ऐड करते हैं तो ये हो रहा है आपका 70 हो रहा है, और ये 70 में 3 गुना करेंगे तो 210 हो रहा है, मतलब कि 3 गुना कर रहे हैं सभी को ऐड करने के बाद। ऐसे ही नॉइस को देख लेते हैं, तो नॉइस का क्या हो जाएगा, ये नॉइस का देख लेते हैं, तो इसको 5 लिखते हैं, इसको 19 लिखते हैं, और ये होता है 9, और ये होता है 15, और ये होता है आपका 14। इन सभी को ऐड कर लेते हैं, तो देखिए इन सभी को ऐड करते हैं तो ऐड करने पे कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है आपका 62 आ रहा है। इसका 3 गुना कर देते हैं तो 182 हो जाएगा, 186 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 186 हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 186 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। यही नॉर्मल नॉर्मल आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया जैसे कि डेस्क को यहाँ पर क्या लिखा जाता है, तो डी को अल्फा लिखा, डी को @ लिखा जाता है, ई को हैशटैग लिखा जाता है, और एस को क्या लिखा जाता है, प्लस का चिन्ह, और के को परसेंट लिखा जाता है। आर को जैसे रेन को इनने इस तरह से दर्शाया है, तो कुछ भाषा में डिस्क को बताना है क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें से आपको छांटना है, जैसे कि आर को क्या लिखा गया, तो इसमें पहला अक्षर क्या है, तो पहला अक्षर डॉलर है, तो हमें रिस्क बताना है, ठीक है। ये रिस्क बताना है, तो रिस्क में देखिए आर को इसमें क्या लिखा गया है, डॉलर लिखा गया, तो हमने डॉलर लिख लिए। उसके बाद बोला है आई, तो देखिए इसमें आई को क्या लिखा गया है, इसमें तीसरा अक्षर कौन सा है, और इसमें तीसरा अक्षर है गुणा का, तो तीसरा अक्षर क्या हो गया, गुणा हो गया। ऐसे फिर एस, एस को इसमें क्या लिखा गया है, तो देखिए तीसरा अक्षर इसमें ये है, तो इसमें तीसरा अक्षर प्लस का हो जाएगा। अब के देखिए, तो के को क्या लिखा गया, परसेंट, तो यही वाला आपको क्या होगा, राइट आंसर होगा। डॉलर एक्स, देखिए डॉलर यहाँ पर हो जाएगा, और गुणे का चिन्ह हो जाएगा, प्लस का चिन्ह, और इंटू ये परसेंट का चिन्ह। देखिए ये लिखा हुआ है, यही आपको बनाना था, हमेशा इसी में से छांटना होता है। 2 वर्ड दिए रहेंगे, उसमें जो कोड यहाँ पर दर्शाया गया होगा उसी कोड को आपको यहाँ पर छांटना होगा उस अक्षर से लेके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने पूछा गया जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, इसमें आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो आपको अल्फाबेट अच्छे से याद कर लेना। देख सकते हो कि अल्फाबेट से कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो यहाँ देखिए बी से क्या हो रहा है, तो देखिए ये आपका डी हो रहा है, डी से एफ हो रहा है, और यहाँ पर भी एक संख्या बढ़ेगी और इसके बाद भी एक संख्या बढ़ेगी। मतलब समझ सकते हो कि बी कितने पे आता है, 2 पे आता है, और डी कितने पे आता है, तो 4 पे आता है, और यहाँ पर ये 6 पे आता है, तो यहाँ पर क्या होगा, 8 पे आएगा, और ये 10 पे आता है, ठीक है। इसी तरीके से पहले पहले अंक के नंबर लिख लिए हैं। अब देखिए इसमें कितने वर्ड है, तो हर बार 2 वर्ड है, तो यहाँ पर क्या आना था, एच आना था, ठीक है। ये हमने चौथी संख्या देखेंगे, ये तो हमारी पहली संख्या होगी, ये दूसरी, ये तीसरी, और ये चौथी, और ये 5वीं संख्या है, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ना, एक पूरा एक पूरा एक पूरा, ऐसे एक से हमने 5 लिख लिया है। अब देखिए के कितने पे आता है, 11 पे आता है, और फिर उसके बाद इसमें एन कितने पे आता है, तो एन आता है 13 पे, एन 14 पे आता है, ठीक है। एन 14 पे आता है, एन 13 पे आता है। क्यू कितने पे आता है, तो 17 पे आता है। और इसमें देखिए अब इसके बाद क्या चल रहा है, तो देखिए यहाँ से इसमें 3 चल रहा है, इसमें भी 3 चल रहा है, तो क्यों ना हम इसमें 3 बढ़ा के देखें, तो 3 टी आता है ना 20 पे, तो 20 पे क्या आ जाता है, टी आ जाता है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, टी लिख दिया, 20 पे आता है। अब ऐसे ही देखिए यहाँ पर आर, आर कितने पे आता है, 18 पे आता है, वी कितने पे आता है, 22 पे आता है, और जेड कितने पे आता है, 26 पे आता है। तो इनमें भी देखिए कितने का अंतर हो रहा है, 4 का अंतर हो रहा है, तो इसमें हम जब 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, और यहाँ पर डी हो जाएगा 4 की गिनती, तो क्या हो गया, एस टी डी वहां पर आना था। तो देखिए ये आपके सामने निकल के आया है, बस आपको इसी तरीके से क्वेश्चन करते चलना है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया जैसे कि ये बॉक्स बना है, इसके बाद ये बॉक्स बना, फिर उसके बाद ये बॉक्स बना, फिर इसके बाद ये बना, और इसके बाद अगला बॉक्स क्या बनेगा। तो यहाँ देखिए आपके सामने पूरा गोला दिया हुआ है, इसके अंदर क्या है, गोला गोला है, परंतु ये वाला भाग निकल के क्या हुआ, बाहर चला गया, और वो क्या हो गया, पूरा ब्लैक हो गया। तो ये वाला जो गोला था, ये वाला क्या हुआ, बाहर निकल के ब्लैक हो गया। ऐसे ही इसमें देखिए ये वाला गोला क्या हुआ, बाहर निकल के अगले वाले में गोला ब्लैक हो गया। और इसमें भी देखिए ये वाला जो था वो भी क्या हो गया, बाहर निकल के ब्लैक हो गया। देखिए अब ये वाला भी बाहर निकल के ब्लैक हो जाएगा, बाकी अंदर 4 बच जाएंगे। तो ऐसा कौन से में है, तो देखिए ये देखिए ये वाला जो है वो इसमें भी बाहर आ गया है, इसमें भी बाहर आ गया, इसमें भी बाहर आ गया, इसमें भी बाहर आ गया, और सभी ब्लैक हो गए, और अंदर के बेसिक सेम बचे हुए हैं। बस आपको यही बताना था, ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है।
परंतु एग्जाम में पूछा गया है तो करवाएंगे आपको हम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला है 12 दोस्त दो समांतर रेखाओं में बैठे हुए हैं, हर पंक्ति में 6-6 लोग बैठे हुए हैं और उनका चेहरा दूसरी पंक्ति में बैठे लोगों की तरफ है, मतलब एक दूसरे के सामने बैठे हुए पंक्ति में, ठीक है। पंक्ति 1 में ABCD और F तक बैठे हुए हैं, उन सभी का जो चेहरा है वो उत्तर की ओर है। तो हमने कभी भी आपको बताया है कि हमेशा दिशा कैसी रहती है, तो दिशा रहती है आपकी इस तरीके से, ठीक है। कैसी रहती है, दिशा इस तरीके से रहती है। तो दिशा जो रहती है ऊपर की ओर उत्तर रहती है, नीचे दक्षिण रहती है और इस साइड क्या रहती है, पूर्व रहती है। जैसे आपका भारत का नक्शा है वैसे ही आपको हमेशा याद रखना, इधर पश्चिम रहती है। तो ये हो गया बस दिशा। तो देखिए उत्तर की ओर मुंह करना है, मतलब कि हम इसको क्या करेंगे, नीचे बैठा सकते हैं ना। हमने क्या बैठा लिया, जो पहली पंक्ति, जो पहली वाली पंक्ति है इसमें कौन कौन बैठा है, तो पहली पंक्ति में ABCD वाले बैठे हैं, ठीक है। ये बैठे हुए ABCDEF वाले, तो इसमें ये बैठ गए हैं। और दूसरी पंक्ति क्या बोल रहा है, ये बैठी है और इसमें क्या बैठे हैं, PQRS बैठे हैं, ठीक है। PQRS वाले बैठे हैं और इनका मुख किस साइड है, तो दक्षिण की ओर है और इनका मुख किस साइड है, उत्तर की ओर है। बस इतना आपको नॉर्मल से करना था। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है जैसे कि, लेकिन यहाँ आवश्यक नहीं कि वो इसी क्रम में बैठे, मतलब कि जैसे OPQRS लिखा है तो इसी क्रम में नहीं बैठे हैं। ये लिखा है कि पहली वाली शर्त देखना, तो हम पहली पंक्ति की शर्त नीचे लिख लेंगे और इसकी पंक्ति की शर्त ऊपर लिख लेंगे। जैसे बोला है C B के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है, तो देखिए B के दाईं ओर मतलब कि B के दाईं ओर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा C B के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है। तो देखिए C जो हो गया तीसरे स्थान पे हो गया ना, B के दाईं ओर मतलब कि ये क्या हो गया, इधर का मुंह करके बैठा है। जैसे मैं ये हूँ, मेरा मुंह उत्तर की ओर है तो मेरा दाईं जो है, तो देखिए B के दाईं ओर तीसरे स्थान पे हो गया ना, 1 2 3 छोड़ दिए, ठीक है, तीसरे स्थान पे हो गया। अब बोला है C E या A के बगल में नहीं है। C देखिए, C के साथ क्या है, C के साथ ना तो A आएगा, ना तो क्या बोला गया है, C के साथ ना तो A आ सकता है ना E आ सकता है, इसके साथ J नहीं आएगा, सेकेंड शर्त हो गई। फिर बोला है P S के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है। देखिए P जो है वो S के दाईं ओर, तो S के दाईं ओर क्या होगा, ये हो गया दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे, ठीक है। P S के दाएं तीसरे स्थान पे है तो ये हो गया P, ठीक है। ये वाली शर्त हमने लिख लिया। अब बोला है किसी भी पंक्ति के बिल्कुल अंत में ना तो P है ना ही S है, ठीक है। मतलब P जो है और जो S है वो अंत में नहीं बैठे हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है, अंत में नहीं बैठे हैं, ना तो इधर के छोर पे ना तो इधर के छोर पे बैठे नहीं है, ठीक है। अब बोला है F का चेहरा O की ओर है, मतलब कि जो O है वो एक दूसरे के सामने बैठे होंगे, F और O, ठीक है, यही बोला है ना। अब बोला है जो देखिए F का चेहरा O की ओर है और देखिए F का चेहरा O की ओर है जो T के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है। अब बोला है कि O कहाँ बैठा है, T के दाईं ओर, T के दाईं ओर मतलब कि T के दाएं मतलब T यहाँ बैठा होगा और इसके दूसरे स्थान पे ये बैठा हुआ है, ठीक है। ये दूसरी शर्त हो गई, T यहाँ बैठा होगा और इसके दूसरे स्थान पे ये बैठ गया, ठीक है। T के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है और T S के बगल में नहीं है, ठीक है। T यहाँ पर भी नहीं आएगा, ठीक है, T यहाँ पर भी नहीं आएगा ना T यहाँ पर आएगा। ये दोनों शर्तें तो उन्होंने मना बोल दिया है ना कि T S के बगल में नहीं होगा, मतलब T यहाँ पर भी नहीं आएगा, यहाँ पर भी नहीं आएगा। अब बोला है कि Q और T के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। कि Q और T के बीच में, देखिए Q और T के बीच में तो हम कैसे बैठा सकते हैं, ये तो 4 लोग बैठे हुए हैं और इसमें शर्त है कि P और S क्या है वो लास्ट में नहीं होना चाहिए। तो क्यों ना हम Q को यहाँ बैठा दें, ठीक है। Q को यहाँ बैठाते हैं तो यहाँ क्या बैठ जाएगा आपका, T बैठेगा ना, क्योंकि इसके बीच में हमें कितने 2 लोग बैठाना है, ठीक है। कितने लोग बैठाना है, तो 2 लोग बैठाना है। तो 2 लोग बैठाएंगे तो हमारा ये क्या हो गया, हम इसे यहाँ आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम Q को बैठाते हैं तो देखिए, और आगे क्वेश्चन पहले देख लेते हैं कि A का चेहरा R की ओर नहीं है, ठीक है। तो A का चेहरा R की ओर नहीं है तो देखिए यहाँ पर R यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब तो हमारा सब कुछ बैठ ही गया है, जो बचा है वो R ही बचा है, तो R को हम इस साइड बैठा देंगे। तो हम क्यों ना इसे एक लाइन से बैठा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया आपके सामने, यहाँ पर देख सकते हो ये लिखा है RP। देखिए यहाँ पर Q को इसके साइड में नहीं बैठाना है तो Q को हम यहाँ बैठा सकते हैं और T को हम यहाँ बैठा सकते हैं, ठीक है, लास्ट में, क्योंकि ये दोनों के बीच में 2 व्यक्ति भी होना था। यहाँ पर शर्त तो बोला है कि Q और T के बीच में 2 केवल व्यक्ति बैठे होना चाहिए, तो ये 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है।
ये दो व्यक्ति हमने बैठा दिया है। तो बस इसी तरीके से अब आपको जमा लेना है। ये आपके सामने जम चुका है, 6 लोग पूरे जम चुके हैं। नीचे वाले देख लेते हैं। तो नीचे वाले में ये बोला है कि देखिए यहाँ पर इसमें ये बोला गया है ना कि आर के सामने ए नहीं आना चाहिए। तो ए तो यहाँ आएगा नहीं, ठीक है, ए यहाँ नहीं आएगा तो ए यहाँ आएगा। क्यों? क्योंकि बी और इसके साइड में 2 है और ये सी है, और सी के साइड में ना तो ए होना चाहिए ना तो ई होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये आपके सामने लिख चुका है। तो यहाँ क्या आ सकता है, जब ये 4 तो भरा चुके हैं और ए और ई होना चाहिए, तो ई यहाँ पर आ जाएगा ना। तो बस यही पूछा है कि कौन सा युग्म पंक्तियों के छोर पर बैठा है। तो देखिए आर और ई बैठा है और टी और सी बैठा है, यही पूछा था हमसे। और आर और टी और ये टी और सी बैठे हुए हैं। बस इतना नॉर्मल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट यहाँ पर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, जिसे आपको छोड़ देना चाहिए क्योंकि आपका ये टाइम खराब करता है। इसको लास्ट में जब आपके पास टाइम बचे तो इसे क्वेश्चन को करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है कि ये 6 लोग हैं, वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। अल्पा देखिए ये वृत्ताकार हो गया, ठीक है, ये वृत्ताकार हो गया, इसमें 6 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 लोग बैठा दिए हमने। अब पहली शर्त बोल रहा है कि अल्पा विनीता के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। तो देखिए हम पहली शर्त क्या लेते हैं, अल्पा जो है वो विनीता के क्या बोला गया है, देखिए अल्पा विनीता के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। विनीता के दाईं ओर मतलब कि ये हो गया विनीता, और विनीता के दाईं ओर बैठ गई ना, तो देखिए ठीक बगल में बैठ गई है। और फिर बोला है कामिनी नीता और सत्या के बीच में बैठी है। देखिए कामिनी जो बैठी है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, कामिनी बैठी है कहाँ पर, बैठी है, देखिए कामिनी बैठी है किसके बीच में, नीता और सत्या के बीच में। तो हम नीता यहाँ पर लिख सकते हैं या तो सत्या, ठीक है, क्योंकि हमें ये थोड़ी पता है कि इसके इस साइड नीता बैठी है और इसके इस साइड सत्या बैठी है, ठीक है, ये हमें कंफर्म पता है क्या, नहीं पता है। तो इसलिए हमने अभी ऐसा लिख लिया है कि या तो इसके बीच में बैठी होगी या तो इसके बीच में। अब देखिए बोला गया है कि दिव्या नीता और विनीता के बीच में बैठी है। देखिए दिव्या कहाँ बैठी है, नीता और विनीता के बीच में, मतलब कि नीता और विनीता के बीच, इन दोनों के बीच में कौन बैठी है, दिव्या बैठी है, ठीक है, ये दिव्या बैठी है। तो ये वाला कट जाएगा। बाकी जैसे ये लिखा हुआ है, जैसे देखिए ये वाला कट जाएगा, ठीक है, ऊपर ऊपर वाला कट जाएगा, नीचे यहाँ पर सत्या आ जाएगा। मतलब यहाँ पर हमारा जम चुका है कि पहले क्या लिखा आएगा, सत्या लिखा आएगा, फिर उसके बाद लिखा आएगा आपका कामिनी, ठीक है, उसके बाद कामिनी आएगा, कामिनी के बाद क्या जाएगा, नीता आ जाएगा, नीता के बाद क्या आ जाएगा, दिव्या आ जाएगा, ठीक है, दिव्या आ जाएगा, दिव्या के बाद क्या जाएगा, विनीता आ जाएगा, ठीक है, विनीता आ जाएगा, और इसके बाद क्या जाएगा, अल्पा आ जाएगा, ठीक है। ये सभी लोगों को हमने बैठा लिया है। बस इसी तरीके से आपको एक गोले में बैठा के दर्शा देना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर सत्या, और उसके बाद फिर कामिनी, ठीक है, सत्या कामिनी, और यहाँ पर क्या लिखा है, तो ये नीता लिखा है तीसरे नंबर पे, और फिर लिखा है दिव्या, और दिव्या के बाद देखिए क्या लिखा है, विनीता लिखा है, और विनीता के बाद क्या लिखा है, अल्पा लिखा है। ये आपका जम चुका है पूरा का पूरा। अब बोला है सत्या के बाएं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो सत्या के बाएं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो दिव्या बैठी है। इधर से जब बाएं ओर जाएंगे तो यही पूछा था हमसे, और इसका राइट आंसर होगा दिव्या। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। नेक्स्ट इसमें बताना है कि 17 33 71 141 147 और 200, इसमें आपको बताना है 99 में कि नेक्स्ट पद क्या आएगा। तो देखिए नेक्स्ट पद क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन में ही बता दूं। जैसे यहाँ पर देखिए ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, तो देख सकते हो यहाँ पर, जैसे कि ये देखिए कि 14 दूनी कितना हो रहा है, 28 हो रहा है, ठीक है, और प्लस में 5 कर रहा है। 14 दूनी 28 प्लस 5 हो रहा है। ऐसे इसमें भी देखिए कि 33 दूनी 66 प्लस में 5 कर रहा है तो 71 हो जा रहा है। 71 दूनी 142 हो जाएगा, और इसमें प्लस में 5 कर रहा है तो 147 हो रहा है। 147 का दोगुना करेंगे तो कितना हो रहा है, 292 हो रहा है, ठीक है, और इसमें प्लस में देखिए यहाँ पर 5 कर रहे हैं, 294 हो जा रहा है। दोगुना करने पे उसमें प्लस में 5 कर दे रहे हैं। ऐसे इसका दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 598 हो जाएगा, ठीक है, 598 में 5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 603 हो जाएगा। बस यही करना था, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, ज्यादा हार्ड नहीं था। राइट आंसर इसका 603 होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बताना है कि जैसे एक दूसरे से समानता वाले क्वेश्चन है, ये देख सकते हो यहाँ पर, तो इसमें आपको बताना है कि क्या आएगा। तो देखिए
यहाँ पर ये बोला गया है कि इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, तो इसको किस तरीके से लिखा जाएगा। तो देखिए ये लिखा गया आपको जैसे कि आर, तो हम डायरेक्ट नंबर से लिख लेते हैं। आर का नंबर क्या हो जाता है 18 हो जाता है, उसका 11 हो जाता है और इसका हो जाता है 13। ऐसे ही बी का कितना होता है, तो बी का होता है आपका 22, एफ का होता है 6 और एस का क्या हो जाता है, तो एस का 19 हो जाता है। अब देखिए इसमें अंतर कितने का है, तो इसमें अंतर है, देखिए नीचे जाके कितना ऐड हो रहा है, तो नीचे यहाँ पर प्लस में 4 हो रहा है। अब नीचे इसमें जाके क्या हो रहा है, तो -5 हो रहा है, ठीक है -5 हो रहा है। इसमें नीचे जाके क्या हो रहा है, प्लस में 6 हो रहा है। तो ऐसे इधर वाले में करके देख लेते हैं। तो देखिए पी को हम क्या लिख सकते हैं, तो पी को 16 लिख सकते हैं, उसको 19 लिख सकते हैं और इसे 17 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले 4 प्लस करना है, तो 4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसमें 5 माइनस करना है ना, तो 5 माइनस करेंगे तो 14 हो जाएगा। इसमें क्या करना है, 6 प्लस करना है, तो 6 प्लस करेंगे तो 23 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, टी, और इसका होता है एन और इसका होता है डब्ल्यू, तो टी एन डब्ल्यू क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जैसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये देखिए इसमें बताना है कि स्तनधारी, जेब्रा और पशु। तो देखिए आप सभी को पता है जैसे कि ये रहा आपके सामने, ठीक है, कि स्तनधारी क्या होते हैं, तो स्तनधारी ये पूरे आ जाते हैं, ठीक है। ये हो गया स्तनधारी, ये हो गया आपका पूरा पशु हो गया, ठीक है। पशु वर्ग ये हो चुका है। देखिए ये पूरा हमने सबसे पहले पशु ले लिया। अब पशु में कुछ स्तनधारी होंगे, ठीक है, कुछ स्तनधारी होंगे। और जेब्रा क्या है, एक स्तनधारी है। देखिए जेब्रा क्या है, स्तनधारी है, और स्तनधारी क्या है, पशु है। और गण जैसे है जो स्तनधारी नहीं होते पशु, तो सबसे बाहर पशु रखा जाएगा, फिर स्तनधारी और फिर जेब्रा। बस इतना नॉर्मल से आपको देख के करना था और कुछ नहीं था। पशु के अंदर स्तनधारी आते हैं और इसके अलावा जो मेमल्स नहीं होते, मतलब कि जो स्तनधारी नहीं होते, वो भी खाली जगह में आ जाएंगे। जो स्तनधारी है, स्तनधारी के अंदर क्या आ जाएगा, जेब्रा एक स्तनधारी रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया जैसे कि यहाँ पर जो आकृति दी गई है, इस आकृति को देखना है कि कौन से चित्र में है, ठीक है। इस आकृति को देखना है कौन से चित्र में है। तो देखिए सेकंड नंबर के चित्र में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए आपकी आकृति बनी हुई है, ये देखिए यहाँ पर आपकी आकृति ये वाली बनी हुई है। तो ये क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। और घुमाने की अनुमति नहीं दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर जो पासा दिया गया है, इसमें 4 के विपरीत कौन सा फलक आएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इसमें तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में ही नहीं दिख रहा, जो पासा है इसके अंदर 4 हमें दिख ही नहीं रहा है। तो आपने कभी पासा चैप्टर पढ़ा होगा, तो जब 4 नहीं दिख रहा है, तो इसमें जब 2 संख्या समान दिखती है और उसके अलावा जैसे हम ये दोनों पासों की तुलना करते हैं, ठीक है, ये दोनों पासों की तुलना करते हैं, तो इसमें देखिए एक एक समान दिख रहा है और 2 समान दिख रहा है। बाकी जो बच रहा है 3 और 5, तो ये क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत हो गए। 3 और 5 क्या हो गए, एक दूसरे के विपरीत हो गए, ठीक है। ऐसे ही इन दोनों पासों की तुलना करते हैं, तो क्या दिख रहा है इसके अंदर समानता में, तो 2 2 5 दिख रहा है, परंतु 1 और 6 अलग दिख रहा है। तो ये क्या हो गए, 1 और 6 एक दूसरे के विपरीत हो गए। अब बचा क्या, 2 बचा है और 4 बचा है, तो ये भी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। जो अंक बचेंगे वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो 4 के विपरीत हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, तो 4 के विपरीत क्या होगा, 2 होगा, 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो दर्पण प्रतिबिंब हमेशा बता चुका हूँ कि दर्पण कहाँ रखा जाता है, दाईं ओर रखा जाता है, ठीक है। दाईं ओर दर्पण रखा गया है, तो सबसे लास्ट वाला जो पहला अक्षर रहता है वो लास्ट में जाके पलट जाता है। जब पलटेगा तो एफ के मुंह इधर हो जाएंगे, ठीक है, एफ का मुंह इधर हो जाएगा। तो ये तो जल प्रतिबिंब बन गया, ये वाला तो होगा नहीं, ठीक है। और ये देखिए ये 3 होंगे। अब इसमें आर को पलटा है, तो आर को पलटाएंगे तो ये वाला भी नहीं होगा आर, ठीक है, तो ये कट गया। अब ये 2 बचे हैं। जब 4 को पलटाएंगे तो 4 का मुंह उस साइड होना चाहिए, तो देखिए ये वाला नीचे हो गया, तो ये वाला भी गलत हो गया, मतलब कि हमारा ये वाला क्या होगा, सही होगा। तो हमेशा आपको इसमें पीछे से चलना है, आगे से नहीं चलना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जैसे इसमें एक निश्चित कुछ भाषा में सिंगर को ये लिखा गया है, तो इसी कुछ भाषा में देखिए रुकी को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे सिंगल लिखा हुआ है, ठीक है, ये सिंगल लिखा हुआ है, इसे हमने क्या लिखा है, TKROU एक से लिखा है, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हो कितना बड़ा है, तो प्लस में 1 बड़ा ना, नीचे आके कितना बड़ा, प्लस में 1 बड़ा है, बड़ा। यहाँ पर देखिए इसकी संख्या कितनी, 11 है, इसकी 9 है और इसकी 11 है, तो ये कितना बढ़ गया है, ये कितना बड़ा है, यहाँ पर 2 बढ़ गया है, ठीक है।
यहाँ कितना है, ये 13 है, 14 लिखा है, ठीक है 14 है। यहाँ कितना है, 18 है। ये कितना बड़ा है, 4 बड़ा है। अब इसमें देखिए ये कितना होता है, यहाँ पर जी पे आता है 7, और जो होता है 8 पे कितना हो जाता है, यहाँ पर 15 हो जाता है ना, 15। तो इसमें देखिए कितना अंतर आया है, 8 का अंतर है, प्लस 8 हुआ। इसमें 5 है, इसमें देख सकते हो कितना हो रहा है, तो 5 यहाँ पर यू होता है 21 पे, तो ये क्या हो रहा है, 16 हो रहा है। तो आप कहीं ना कहीं इनमें देख सकते हो कि देखिए एक का 2 गुना, फिर 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, और 8 का 2 गुना 16। तो इस तरीके से आपका अंतर जो है वो 2 गुना बढ़ते जा रहा है। ऐसे ही अगर इसमें बात करें तो ये देख सकते हो यहाँ पर ये लिखा है रुपी, तो ये लिखा है, ठीक है। तो इसमें देखिए पहले इससे क्या करना है, एक प्लस में ज्यादा लेना है। तो एक प्लस में कितना होगा, ये 18 पे आता है, तो ये 19 पे आएगा। मतलब कि यहाँ 19 की वैल्यू एस लिख दिए। फिर इसमें क्या होगा, 15, तो ये 15 पे आता है। अब इसमें क्या करना है, इसमें 1 का अंतर है तो इसमें 2 का अंतर होना चाहिए। तो 15 और 2 17, 17 पे क्या आ जाता है, क्यू आ जाता है। ऐसे इसमें 4 का अंतर होना चाहिए, क्योंकि अंतर क्या हो रहा है, हर बार 2 गुना हो रहा है। तो ये 19, 19 पे क्या आ जाता है, एस आ जाता है। अब 8 का अंतर होना चाहिए, तो देखिए ये 11 पे आता है, तो 11 में 8 जोड़ेंगे तो 19 हो रहा, मतलब कि ये सारा है। देखिए इसी तरीके से आपको अंतर दोगुना करते चलना है। तो यहाँ आपके सामने डायरेक्ट ये चार चीज दिख गई है, तो ये क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। ऐसे ही आपको हर बार अंतर दोगुना करना है, जैसे इसमें किया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, एक संख्या को उसके 4 गुने से घटाया जाता है। मतलब कि हमने माना कि एक संख्या 100 हो गई, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक संख्या को उसके 4 गुना, ये 4 गुना कर लिया और उसमें से घटाया जाता है, और फिर प्राप्त संख्या को उसकी परिणामी संख्या से अगली में जोड़ा जाता है। मतलब ये हमारे पास एक संख्या निकल आई, ठीक है, ये संख्या निकल आई। अब इसमें घटा रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, 3x हो जा रहा है। और बोल रहा है कि उसकी जो परिणामी संख्या, मतलब इतना सॉल्व करने का जो संख्या निकल के आई 3x, इसकी अगली संख्या, तो इसकी अगली संख्या क्या हो सकती है, तो 3x प्लस 1 ही होगी ना। ये एक संख्या हो गई, और इसकी अगली संख्या मतलब कि एक ज्यादा जोड़ेंगे तो अगली संख्या आ जाएगी। देखो जोड़ा जाता है यदि इसका उत्तर 91 आता है, मतलब कि इन दोनों को जोड़ने पे कितना हो रहा है, 91 हो रहा है। तो आरंभिक संख्या बताना है, तो आरंभिक संख्या हमने x माना है, बस आपको यही बताना है। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, ये एक उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 90 हो गया। तो इसे काट देंगे तो x बराबर से कितना निकल के आ गया, 15 निकल के आ गया। ये आपका राइट आंसर होगा कि आरंभिक संख्या क्या थी, 15 थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, सी बी का भाई है। देखिए क्या बोला गया है कि जो बी है, ठीक है, बोला जा रहा है कि सी बी का भाई है। बी का भाई है मतलब कि ये हो गया सी, और जो बोल रहा है कि बी का भाई है मतलब हमने इसमें प्लस का चिन्ह लगा दिया कि ये इसका भाई होगा। अब ये क्या है, महिला है पुरुष है, हमें ये नहीं पता, परंतु ये तो पता है कि ये भाई है, तो मतलब प्लस का चिन्ह लगा दिए। और डी ई के दादा या नाना है, ठीक है। यहाँ पर बोल दिया गया है कि ई के जो दादा, मतलब इसका भी एक बेटा या बेटी होगी, ठीक है, उसका जो बाप होगा वो होगा आपका डी होगा, ठीक है। यही बोला है इसके अंदर, इतनी शर्त बोली तो हमने इतना ऊपर लिख दिया है। अब बोल रहा है बी डी की बहू है, ठीक है। बी जो है वो डी की बहू है, मतलब डी की बहू है, तो ये इसकी कहीं ना कहीं बहू है, तो ये क्या होगा, माइनस का चिन्ह लगा दिए। और ये इसका बेटा होगा, हमने यहाँ प्लस लगा दिया। ये दोनों क्या होगा, ये क्या होगा, इसका बेटा होगा। ये हो गया आपके पति पत्नी, ठीक है। अब बोला गया है और ए ई के पिता है। देखिए ए क्या है, ई के पिता है। तो देखिए ई क्या है, इसी का, अब यहाँ पर बोला था ना कि ई क्या है, इसका पोता होगा, तो ये हमने लिख दिया ई। तो मतलब इन दोनों का ये बेटा होगा। देखिए यही तो जमाना था। और बोला गया है कि ए ई का पिता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये ए है, जो प्लस लिखा है ना इसकी जगह ए लिख सकते हैं। ई का ई से क्या संबंध है, तो सी का ई से क्या संबंध है। देखिए ये इसका भाई है, मतलब कि ये इसकी मम्मी है, और ये क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा ना। तो ये क्या हो गया, मामा हो गया। आप सभी को पता है आपकी मम्मी का जो भाई होता है वो आपको मामा लगता है, तो बस उसी का भाई था, तो क्या हो गया, मामा लगेगा। नेक्स्ट देखिए पूछा गया है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये बताना है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह आपको देखिए क्वेश्चन में बताना है कि क्या आना चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले इन दोनों में देखना है, तो इन दोनों में क्या दिख रहा है, ये इसका क्या दिख रहा है, 7 गुना दिख रहा है ना, ये इसका 7 गुना दिख रहा है, तो इसका भी 7 गुना ही यहाँ होना चाहिए। तो देखिए हम इसमें 7 से भाग दे रहे तो कितनी बार चले जाएगा, तो 7 3 21 हो जाएगा, बचेगा 4 सतु सतु 49, और ये क्या हो गया, इसका राइट आंसर 37 हो गया। इतने नॉर्मल से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए पूछा गया है कि नेफ्रोलॉजिस्ट का गुर्दे से संबंधित है, मतलब गुर्दे का जो अध्ययन होता है वो नेफ्रोलॉजिस्ट कहलाता है, मतलब कि जो अध्ययन
इसका इलाज करते हैं उसे क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। जो गुर्दे का इलाज करते हैं उसे नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। इसे कार्डियोलॉजिस्ट किसको कहते हैं, तो जो हृदय का इलाज करता है, ठीक है, जो हृदय का इलाज करता है कार्डियोलॉजिस्ट कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है, तो इसमें आप सभी को पता है कि अल्फाबेट के अनुसार जमाना होता है। तो देखिए अल्फाबेट के अनुसार अगर हम इसे जमाएंगे तो कैसे जमा सकते हैं, तो यहाँ देखिए सबसे पहले तो सभी में यू यू है तो इसे छोड़ देना है, ऐसे एन एन सभी में है, ई ई भी सभी में है तो इन सभी को छोड़ते चलना है। अब देखिए अल्फाबेट में कौन सा अक्षर पहले आएगा, तो यहाँ देख सकते हो सी, सेकेंड नंबर वाला देखिए जो सी है ये अल्फाबेट में पहले आएगा, बाकी एक्स और एम जे क्या है भी सब बाद में आएंगे। तो पहले नंबर पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 वाला पहले लिखा आएगा तो हम इसे पूरा काट देते हैं। अब देखिए इसके बाद इनमें से देखते हैं, तो इनमें पहले क्या आएगा वी एक्स और एम में से क्या आएगा, तो एम आएगा ना, तो ये दूसरे नंबर पे लिखा जाएगा, मतलब कि ये 5 वाला दूसरे नंबर पे आएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब इसमें देखिए एक्स और इससे पहले भी आएगा तो हम इसको लिख सकते हैं तीसरे नंबर पे, तो ये लिख दिए एक। अब इन दोनों में देखना है कि कौन सा आएगा, तो इन दोनों में एक्स भी समान है, पी भी समान है, परंतु यहाँ देखिए जो ई है, ठीक है, जो ई है वो पहले आएगा इसके बाद में आएगा, तो हम इसकी जगह 4 पहले लिखेंगे और फिर 3 लिखेंगे। तो ये इस तरीके से जमाना होता है। तो देखिए यही है ना 3 2 5 और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो ये देखिए ये यहाँ से उत्तर स्टार्ट होगा, ठीक है, ये लिखा हुआ, ये तो ऑप्शन नंबर 3 लिखा हुआ है, 2 5 1 4 3, इसका क्या होगा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरीके से हमारे जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे 25 पूरे के पूरे सॉल्व हो गए हैं। ये डेली आपको क्लासेस मिलती है और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। टेलीग्राम चैनल का नाम भी दबंग क्लासेस के नाम से है, उस पर से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। डेली आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिल जाती है। क्लासेस आपकी 1:40 पे डेली मिलती है और हिंदी की क्लासेस आपको रोज मिलती है कब, 3:30 बजे, 3:30 पे आपको डेली मिलती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद दोस्तों।